सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सीतापुर केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपसे बात करेंगे सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था में हम सबसे पहले जानेंगे द्रव्य के बारे में। संपूर्ण जो आपका ब्रह्मांड होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना है। जो आपका ब्रह्मांड है वह दो चीजों से मिलकर बना है, एक द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। यानी कि जो आपका ब्रह्मांड है वह इन दो चीजों से मिलकर बना, एक हो गया द्रव्य और दूसरा हो गया ऊर्जा। इन दो के मिलने से आपके ब्रह्मांड का निर्माण होता है। लेकिन द्रव्य ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला कारक है। जो आपका ये द्रव्य है इसका काम क्या होता है? जो ये आपका द्रव्य है इसका काम होता है कि ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला कारक। लेकिन जो ये एनर्जी है, इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? एनर्जी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। ठीक है। जो ये एनर्जी है यानी कि जो ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा क्रियाओं को संचालित करने वाला कारक है। द्रव्य ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला कारक है, जबकि एनर्जी, जबकि ऊर्जा उसकी क्रियाओं को संचालित करने वाला कारक है। बहुत प्रयोगों और तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका था कि जो आपका ये द्रव्य है यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। बहुत प्रयोगों और तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका था कि जो आपका ये द्रव्य है बहुत छोटे कणों से मिलकर बना था, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना था। छोटे की बात अगर मैं ना कहूं तो कह सकता हूं कि अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना था। और वे जो कण थे वह क्या थे? परमाणु हो सकता है, आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली 3 भौतिक अवस्थाओं के बारे में बताइए। पृथ्वी पर पाई जाने वाली 3 भौतिक अवस्थाओं के बारे में बताएं तो आपको बताएंगे कि होता है ठोस, द्रव और गैस। ये बात भी बिल्कुल सही है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन पदार्थों के, मैं एक इंपॉर्टेंट और एक चीज आपको बता दूं कि जैसे पदार्थ कोई चीज बहता है तो कहूंगा कि पदार्थों के बहने के आधार पर, पदार्थों के बहने के आधार पर यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पदार्थ के बहने के आधार पर यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला मैं कहूंगा दृढ़, इंग्लिश में इसे बोलेंगे रिजिड। दूसरा कहूंगा तरल यानी कि लिक्विड। ठीक है, इतना एक डायग्राम तैयार कर दूं। यह आपका द्रव्य है और हमने कहा कि आपका बहने के आधार पर द्रव्य जो है 2 प्रकार का होगा। पहला कैसा होगा? दृढ़। दूसरा कैसा होगा? तरल। फिर यहां 2 एक प्रकार का होता है। दृढ़ जो होगा वह एक प्रकार का होगा ओनली ठोस यानी कि सॉलिड। लेकिन जो तरल होगा यह 2 प्रकार से होता है, एक होगा द्रव और दूसरा होगा गैस यानी कि लिक्विड। ये हो जाएगा गैस। द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम थोड़ा बहुत इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सॉलिड के अवयवी कण होते हैं, जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होता है। प्रतिकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वह एक दूसरे से इस प्रकार बिल्कुल सटे हुए होते हैं। जो ये अवयवी कण हैं इनको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कह सकते हैं हम सभी। जो ये अवयवी कण है इनमें प्रतिकर्षण बल बहुत होता है। यह एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षण बल के द्वारा जोड़े रखते हैं। इसमें
जो घनत्व होता है वह भी काफी आपका उच्च होता है। जो ये अवयवी कण है, यह आयन, परमाणु और अणु, इनमें से किसी से भी मिलकर बने हो सकते हैं। जो ये सॉलिड है, अवयवी कण है, आयन से बन सकता है, परमाणु से बन सकता है और अणु से भी बन सकता है। फिर बात करें लिक्विड की, इसके जो अवयवी कण होते हैं यह थोड़ा दूर दूर होते हैं। द्रव के जो अवयवी कण होते हैं वह थोड़ा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इनके बीच प्रतिकर्षण बल क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, यानी कि लगभग इतना। आकर्षण बल भी कम होता है और ये जो होते हैं गतिमान होते हैं, यानी कि इधर उधर क्या होते हैं, घूमा करते हैं। लेकिन जो गैस होते हैं इनके अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं। इनके अवयवी कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें प्रतिकर्षण नहीं होता है। हम सभी जानते हैं कि मैग्नेट देखा है, मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में मिलाते हैं तो वह ऐसे आकर्षण बल के द्वारा बहुत तेजी से ऐसे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम उसके डायरेक्शन पोल को, नॉर्थ पोल को या साउथ पोल को आपस में मिलाते हैं तो ऐसे झटका मारेगा इस टाइप से। उसी तरह से इसमें अगर हम इनके अणुओं को पास पास लाते हैं तो वे अवयवी कण इस टाइप से क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागते हैं। फिर हम सभी ठोस के आयतन के बारे में बात कर लें तो इनका आयतन निश्चित होता है। ठोसों का आयतन जो होगा वह क्या होता है, निश्चित होता है। इनका आकार कहूं या आकृति कहूं वह भी निश्चित होता है। घनत्व जो होता है वह बहुत ज्यादा होता है। बात कर लें अगर हम द्रव की, इनका आयतन निश्चित होता है, आकार जो इनका होता है वह अनिश्चित होता है। जो घनत्व होगा वह कम होता है। ठीक है इतना। लेकिन जो गैस है इनका आयतन जो होता है वह अनिश्चित होता है। जो आकार या जो आकृति होती है वह भी इनकी अनिश्चित होती है। जो इनका घनत्व होगा वह बहुत कम होता है। ये थी हम लोगों की थोड़ी सी जानकारी। लेकिन हम लोगों को गैस और द्रव के बारे में नहीं पढ़ना है। 12th क्लास में हम लोगों को जो अध्ययन करना है वह करना है सॉलिड स्टेट पे। द्रव और गैस हम सब ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। सेकेंड ईयर में हम सबके सिलेबस में सॉलिड स्टेट है। तो अब हम सभी पढ़ेंगे ठोस अवस्था क्या होती है। हेडिंग है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। परिभाषा होगी इसकी, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं तथा इनका घनत्व बहुत उच्च होता है।
ठोस अवस्था कहलाते हैं। अगले वाले वीडियो में हम आपको ठोसों के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे।